हो गया था ये सेटिंग। चलो ये बताओ, कल बता दिए थे थोड़ा बहुत इसमें कैसे कैसे काम करना था। अच्छा चलो आज से लिखो, टॉपिक डालो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डालो। चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसमें होता क्या है। प्रोबेबिलिटी के बारे में कल हम लोग समझा दिए थे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, इसको कैसे हम लोग समझते हैं। तो कल मौसम विभाग के बारे में बता दिए थे कि मौसम विभाग वाले कैसे कैसे काम करते हैं, और जो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये सब हम लोग की बात हो गया। अब देखो, जब तुम कभी भी मैच देखिए, देखा है तुम लोग मैच? मैच देखता है? जब मैच देखता है तो उसमें देखना कि लिखता है, बोलता है क्या कि जैसे मान लो हिंदुस्तान पाकिस्तान में गेम हो रहा है, ठीक है, चाहे बांग्लादेश और इंडिया में गेम हो रहा है, होता है ना गेम, क्रिकेट हो रहा है, तो बांग्लादेश और इंडिया के साथ कभी भी जब क्रिकेट होता है ना तो बोल देगा कि भारत जीतेगा। पहले ही बोल देता है कि भारत जीतेगा। कैसे बोलता है कि पहले बोल देता है कि भारत जीतेगा? क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया में जब जब भी गेम हुआ है तो इंडिया ही जीता है, बांग्लादेश हमेशा हारा है। तो वो क्या करता है ना कि हमेशा का प्रोबेबिलिटी निकाल लेता है कि अच्छा, ये तो हमेशा हारने वाला पार्टी है, तो इसको बोल देता है कि हारने वाला। लेकिन वही हिंदुस्तान पाकिस्तान का गेम हो, नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गेम हो, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में गेम हो, तो पहले ही बता सकता है क्या कोई कौन जीतेगा? नहीं जीतेगा। बात समझ में क्या? यानी कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उससे उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में गेम है, अच्छा तो उसमें बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, तो इंडिया में भी बढ़िया बढ़िया, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी निकल सकता है। तो इसके अंदर दो चीजें आती है। तो प्रोबेबिलिटी समझने से पहले दो तीन बातें को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहले है, एक तो एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सपोज करो एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट हो गए। एक तो होता है डिटरमिनिस्टिक। क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक। और एक दूसरा होता है रैंडम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम। डिटरमिनिस्टिक क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक का मतलब होता है कि हमने कोई काम किया और उसमें सिक्योरिटी पूरा का पूरा है। नहीं बात समझ में आया? उसमें सिक्योरिटी का सिक्योरिटी पूरा 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 है। जैसे मान लो कि तुम लैब में गए और तुमको पता है कि हम जिंक को जलाएंगे तो व्हाइट फ्लेम निकलेगा, ये तो श्योर है ना? नहीं आया बात समझ में? अच्छा, तुम लैब में गया और पानी में चीनी मिलाया, तुमको पता है कि घुल जाएगा। नहीं आया बात समझ में? तो तुमको जो चीज पहले से पता है उसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। इवेंट का मतलब क्या? जो भी अकर होने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं। इसका मतलब कि जो चीज होने वाला है और मुझे पहले से पता है, जो चीज होने वाला है और मुझे पहले से पता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक। यानी कि पहले से डिटरमाइंड है कि हम जिंक को जलाएंगे तो वो व्हाइट फ्लेम का ही निकलेगा। नहीं बात समझ में आया? अच्छा, एक लिटमस पेपर होता है, देखा है लिटमस पेपर? स्कूल में लैब में दिखाया होगा लिटमस पेपर। हाँ, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के अंदर क्या होता था कि वो ब्लू से किस में चेंज होता था? रेड में। रेड ब्लू में चेंज होता था। यानी कि जो एसिडिक होता था, जो भी होता हो उसमें, हमको नहीं पता है उतना, लेकिन हमको इतना पता है कि लिटमस पेपर होता था क्योंकि हम भी किए थे। तो उसमें क्या होता था कि जब एसिड को शायद मिलाते थे, चाहे बेस को, तो वो न्यूट्रल का न्यूट्रल रह जाता था, नहीं कि पता नहीं ब्लू और रेड हो जाता था। यानी कि पहले से पता था कि एसिड को मिलाएंगे तो ब्लू हो जाएगा या फिर रेड हो जाएगा। होता था कि नहीं होता था? तो कहने का मतलब क्या है कि लैब के अंदर जो होता है, जो मुझे पहले से पता है, वो क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक होता है। क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक। तो इसका एग्जांपल क्या है? लैब। इसका एग्जांपल क्या है? लैब। किसका लैब? केमिस्ट्री का लैब, ठीक है। अब मान लो कि तुम बायो के लैब में गए और किसी छिलका को देखे तो तुमको सेल नजर आएगा। तुमको पहले से पता है ना कि हाँ उसमें सेल या टिश्यू नजर आएगा, तो वो क्या चीज है? वो डिटरमिनिस्टिक है। क्या है वो? डिटरमिनिस्टिक, यानी कि पहले से वो डिटरमाइंड है। तो प्रोबेबिलिटी इस चीज पे बात नहीं करता है। प्रोबेबिलिटी इस चीज पे बात नहीं करता है, डिटरमिनिस्टिक पे बात नहीं करता। जो आपको पहले से पता है तो फिर भाई बात ही खत्म है ना, उसकी सिक्योरिटी तो 1 हो गई, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, यानी कि वो तो श्योर होना है, होना है। लेकिन रैंडम के अंदर क्या है कि रैंडम हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि प्रोबेबिलिटी को यही सही तरीके से डिफाइन करता है। अब किसी क्वाइन को उछालो, किसी भी क्वाइन को यदि तुम उछालते हो तो क्वाइन को उछालते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? या तो हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा। तुम उछालने से पहले बोल दोगे क्या कि हाँ हेड आएगा? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो? बोल सकते? हाँ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जब ऐसा होता था फिर क्रिकेट में क्या है, क्वाइन उछाला जाता, ये ले हेड आएगा कि टेल आएगा, होता है कि नहीं होता?
तो इसका मतलब क्या कि जो रैंडम होता है वो श्योर इवेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, अनश्योर इवेंट होता है। यानी कि क्या आएगा किसी को कुछ पता नहीं है, हेड आएगा कि टेल आएगा नहीं पता। अब मान लो किसी डाइस को उछाले तो क्या आएगा मुझे तो नहीं पता है। अरे बात समझ में आ रहा है, क्या आएगा मुझे पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट ही हमारे प्रोबेबिलिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। नहीं आया बात समझ में, अरे बात समझ में आया कि नहीं है, रैंडम ही हम लोग को क्या करता है, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। दूसरी बात, इतना समझने के बाद अब देखो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है। प्रोबेबिलिटी को हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी बोलता है क्या कि जो आपके पास आने की संभावना है, क्या है, जो आपके पास आने की संभावना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कल ही बता दिए थे ना, अरे कल बताए थे ना सैंपल स्पेस के बारे में। क्या बताए थे सैंपल स्पेस के बारे में, सैंपल स्पेस के बारे में क्या बताए थे कि द कलेक्शन ऑफ आउटकम, द कलेक्शन ऑफ आउटकम और डाटा, द कलेक्शन ऑफ आउटकम एंड डाटा इज सैंपल स्पेस। नहीं आया बात समझ में, इज सैंपल स्पेस। और इसको डोनेशन कैसे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, एनएस से। नहीं आया, इसको डिनोट किससे करते हैं, एनएस से। ठीक है, एनएस का मतलब सैंपल स्पेस, एनएस का मतलब सैंपल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नहीं आया बात समझ में, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे तुम ऋतिक बताओ समझ में आया कि नहीं बात, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा अब समझते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आया वो एक्चुअली में हुआ क्या। अब जैसे सपोज करो कि मैंने क्लास का 10 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, तो हो सकता था कि पहला क्लास मेरा खराब गया होगा, तो धीरे धीरे आदमी इंप्रूव किया, तो वो जो 10 साल का जो मैंने डाटा कलेक्ट किया वो क्या था, मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस था। यानी कि मेरे पास टोटल आउटकम जितने थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब इसमें 3 4 5 चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। सैंपल स्पेस के अंदर पहला लिखो क्वाइन, पहले इतना लिख लो, लिख लो फटाफट। हाँ डिटर्मिनिस्टिक, DETERMINISTIC, डिटर्मिनिस्टिक। क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें, सिंपल स्पेस, SPACE, सिंपल स्पेस नहीं, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस, ठीक है। सिंपल स्पेस, हो गया, हो गया। अच्छा अब इतना समझने के बाद थोड़ा सा बस फॉर्मूला पे आ जाते हैं, क्योंकि बाद में बताने से अच्छा है कि अभी बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपका फेवर, यानी कि फेवरेट चीज है। जो आपको चाहिए वो क्या है आपके लिए, फेवरेट चीज है। नहीं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल आउटकम, ऐसे लिखो, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। क्या होता है, अपॉन में टोटल आउटकम। नहीं आया बात समझ में, हाँ, यानी कि जो आपको चाहिए वो ऊपर रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, टोटल आउटकम रहेगा। यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अच्छा फेवरेबल आउटकम तो यही रहा कि फेवरेबल आउटकम ये है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, टोटल आउटकम कितने हो गए, NS हो गया, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। अगला लिखिएगा, पहला लिखिएगा क्वाइन। अभी हम लोग सैंपल स्पेस में ही बात कर रहे हैं। पहला लिखिएगा क्वाइन, पहला लिखिए क्वाइन।
पहला लिखिएगा क्वाइन। आज हम लोग तीनों चीज पे बात कर लेंगे, ठीक है। और आज तो लेट कर दिए, ठीक है। कल तुम लोग आ जाना 6:30 तक, ठीक है। हाँ 6:30 तक, वही तो बोल रहे हैं, 6:30 में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, 6:30 से 8:30, ठीक है। हाँ पहला है क्वाइन अपने पास, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जो मेन प्रोबेबिलिटी होता है ना, जो अपन 10th तक पढ़ते हैं नर्सरी क्लास तक, ठीक है, उसमें हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। आप कार्ड के बारे में पढ़े होंगे, आप क्वाइन के बारे में पढ़े होंगे, आप डाइस के बारे में पढ़े होंगे। तो बस आज के लेक्चर में ना पूरा वही हम लोग रिवाइज करेंगे, कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवाइज करने की बात नहीं है। तो क्वाइन, अब सपोज लेट करो कि एक क्वाइन आपने लिया, सिंपल स्पेस में बात हो रही, आपने एक क्वाइन लिया, ठीक है, उसको उछाला, उसको उछाला। अब एक क्वाइन को जब आप उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है, क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो गए? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो गए? 2 हो गए। नहीं आया बस मुझे, या तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। सपोज लेट कीजिए कि आपने 2 क्वाइन उछाल दिया, आपने 2 क्वाइन उछाला, तो सपोज लेट करो कि पहला क्वाइन उछाला तो आपके पास क्या आ सकता था? हेड, और नहीं तो टेल आ सकता था। नहीं आ सकता था क्या? अरे या तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। अच्छा, अब दूसरा क्वाइन उछाला तो या तो हेड आ सकता था फिर से, नहीं तो टेल आ सकता था, फिर या तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? ट्री डायग्राम। आपको इसी तरीके से सीखना है, आपको इसी तरीके से सीखते हुए चलना है कि एक क्वाइन उछाला, ठीक है, तो क्या क्या आ सकते थे? हेड आ सकते थे, नहीं तो टेल आ सकते थे। तो इसके नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। यदि 2 क्वाइन उछाला तो पहले आप उछालते एक को, जब आप एक को उछालते तो क्या आता है? हेड आता, नहीं तो टेल आता। नहीं आया। फिर दूसरे क्वाइन को उछालते जो हेड आता, तो आप दूसरे क्वाइन को उछालते तो फिर से या तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता, या फिर टेल आया तो फिर से आप क्वाइन उछालते थे, या तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 4। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं? गए कौन कौन से 4 आएगा बताओ, बताओ। हेड हेड, देखो इधर हेड 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 हेड, फिर कितना आया? हेड टेल आया, हेड टेल, फिर कौन सा आया? टेल हेड, टेल हेड, फिर कौन सा आया? टेल टेल। नहीं आया बात समझ में? तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, उसी तरीके से यदि 3 क्वाइन उछालते अपन, कितने क्वाइन उछालते? 3 क्वाइन उछालते। 3 क्वाइन उछालते तो क्या क्या आ सकता था मेरे पास? ये बताओ कितने टोटल आउटकम होते? ये तो आपको पता है कि 8 होते, लेकिन टी डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखो ऐसे दिखाएंगे कि सपोज कीजिए कि पहला हमने क्वाइन उछाला, पहला क्वाइन उछाला, तो पहला क्वाइन उछालने पर हमको क्या आ सकता था? हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। यही आ सकता था ना भाई, या तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। फिर आपने क्वाइन दूसरा उछाला तो फिर क्या आ सकता था? हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। नहीं आया बस? या तो फिर यहाँ पे उछालते तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। फिर आपने उछाला तो हेड नहीं आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। फिर हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। फिर हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। फिर हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था। नहीं आ सकता था क्या? तो 3 क्वाइन उछल गए क्या? एक बार उछाला आपने हेड एंड टेल, फिर दूसरी बार उछाला हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, फिर तीसरी बार उछाला हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। नहीं आया क्या बात समझ में? तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए। कैसे कैसे? देखो पहले काम क्या करना है ना, हेड 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 आया, हेड 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 आया, हेड हेड हेड। दूसरी बार दिखा हेड हेड टेल आया, हेड हेड टेल आया कि नहीं आया? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, तीसरी बार उछाला, देखो इधर हेड हेड टेल हो गया। अब मेरे पास दूसरी तीसरी बार तीसरा पॉइंट देखना, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड आया। अरे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अगला बताओ, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अरे तुम भी सोचो, बताओ नहीं समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है ना ट्री डायग्राम? देखो एक पेड़ का पत्ता नहीं बन रहा है, डाली बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा इधर से देखो, अब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अरे ये वाला पोर्शन खत्म हो गया ना, अब नीचे वाला पोर्शन हो रहा है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड आया। फिर दूसरी बार क्या? टेल हेड टेल, टेल हेड टेल आया। अच्छा अगली बार कितना? टेल टेल टेल, टेल 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 आया कि नहीं आया? अच्छा अगली बार टेल टेल हेड, टेल टेल हेड आया। उसका कितना आया? टी 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 एच एस होगा ना ये? टेल हेड टेल ये होगा ना? 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो गए। अच्छा टी टी एच
ये ना टी टी टी, सही है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने आ गए, एनएस बराबर 8 आ गया। नहीं आया बात समझ में? हाँ, तो आपको एक चीज देखने को मिला होगा, यहाँ पे जब हम लोग एक कॉइन उछाल रहे थे तो उसके आउटकम कितने आ रहे थे, 2। इसका मतलब कि 2 की पावर 1 की बात हो रही थी सर। नहीं बात समझ में आया? इसका मतलब कितनी किसकी बात हो रही थी, यानी कि एक कॉइन को उछालने पर कितने आउटकम आ सकते थे, 2 आ सकते थे 2 की पावर 1। यदि 2 कॉइन उछाले तो कितने आउटकम आ सकते थे, 4 थे, यानी कि 2 की पावर 2। यानी कि जितनी बार उछाला गया कॉइन को, जितनी बार उछाला गया तो उसके आउटकम के ऊपर पावर लगा दो। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं? उसी तरीके से इसके लिए कितने हो गए, 2 की पावर 2 दैट इज 4, और इसके लिए कितने हो गए 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। यानी कि यदि मुझे नंबर ऑफ टोटल आउटकम निकालना हो क्वाइन के केस में, किसके केस में, केस में, यदि नोट करके यदि हम लिख दें इसको कि एनएस ऑफ क्वाइन इज इक्वल टू 2 की पावर n। मतलब क्या हो गया, 2 की पावर n। n क्या है, n क्या है, n क्या है, हाँ, नंबर ऑफ क्वाइन। n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन। नहीं आया बात समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? नंबर ऑफ क्वाइन लिखो फटाफट। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ हाँ, तो कॉपी में नहीं रहेगा तो बाद में क्या लिखे, जल्दी लिखो। अपन जब प्रोबेबिलिटी के 3 डिफिनेशन पे जाएंगे ना, इक्विप्रोबेबल, एग्जॉस्टिक, तब मजा आएगा कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में चल क्या रहा था। ये सब तो बच्चा वाला खेल है। जो 10th क्लास में जो 10th क्लास में 4 दिन में पढ़ाया जाता है ना, वहां यहाँ एक घंटा में खत्म, 1 घंटा भी नहीं। लिखो फटाफट लिखो। थ्री डी का क्वेश्चन सब बनाया कि नहीं बनाया? वही 3D का क्वेश्चन सब बनाया, तुम तो पढ़ा ही नहीं। 3D वेक्टर का बनाया सिर्फ, 3D कब बनाएगा, वेक्टर करेगा तब 3D। अब प्रोबेबिलिटी सारा सीट भेज दिए थे, भेजे थे कि नहीं भेजे थे? लिखो लिखो फटाफट, हो गया। मिटा दें, अगला लिखिए डाइस। अरे इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो समझ में आ जाएगा ना, अरे बोलो, नहीं आएगा? अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3 कॉइन को उछाला गया तो हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 8। तो हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। नहीं आया बात समझ में? अच्छा, टेल 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। अच्छा, हेड टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। नहीं आया बात समझ में? बात समझेगा? अच्छा, 4 कॉइन उछाला गया तो हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाँ, हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 की पावर 4 ना। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले निकाल लो, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गया, 16। नहीं, और हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/16। नहीं आया बात समझ में? अरे तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है? अच्छा, टेल टेल हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/16। आया कि नहीं बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन इसका हो जाता है। दूसरा लिखिए, आगे लिखिए। हाँ ठीक, अगला लिखिए डाइस। डाइस, डाइस मतलब
पासा, डाइस, डाइस, डाइस के बारे में, डाइस के बारे में क्या जानते हैं? डाइस में कितने अंक होते हैं? 6 ही अंक होते हैं, 6 तक होते हैं, 6 तक होते हैं नहीं। अच्छा सोचो जरा सा, एक डाइस को उछाला गया, ठीक है, एक डाइस को तुमने उछाला, जब एक डाइस को तुम उछालते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या आने की संभावना होती है? बताओ, एक डाइस को उछालोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या आ सकता है? बताओ, या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, नहीं तो 5 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है। यही तो आ सकता है, नहीं आ सकता है क्या? एक डाइस को उछाले को लिडो खेलोगे कि नहीं? खेला है सब लिडो, तो जब खेले हो लिडो तो एक बार फेंकते हो तो तुम्हारे पास आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 6। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, एकदम फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन पूछा जाता है 10th लेवल पे कि बताइए 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6/6। नहीं आया बात समझ में? अरे सॉरी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/6। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो टोटल नंबर एक डाइस को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होगा? 6। और किसी एक के आने की संभावना क्या है? 1/6। आया कि नहीं बात समझ में? उसी तरीके से मान लीजिए कि 2 डाइस को उछाला गया। कितने डाइस को उछाला गया? 2 डाइस को उछाला गया। तो 2 डाइस को जब आप उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है? इधर देखो, 2 डाइस को आपने एक साथ उछाला, 2 डाइस को आपने एक साथ उछाला, तो क्या क्या आ सकते थे? हो सकता था कि पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए। हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तो अपन कैसे लिखेंगे कि पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए? नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आया कि नहीं? हो सकता था कि दूसरी बारी 1 आ जाए और 2 आ जाए। हो सकता था कि नहीं? एक पे अरे एक बार उछाला तो हो सकता था कि एक पे भी 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए। उसी वक्त एट द रियल टाइम हो सकता था कि 1 ना आके 1 और 2 आ जाए। अरे हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता था कि 1 और 3 आ जाए। अरे बोलो हाँ या ना? अच्छा हो सकता था कितना? 1 और 4 आ जाए, फिर कितना? 1 और 5 आ जाए, फिर कितना? 1 और 6 आ जाए। नहीं आया बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा ये क्या है? ये तो संभावना है कि आ सकता है। नहीं आया बात समझ में? कि हमने उछाला तो हो सकता था 1 आ जाए, पहले डाइस पे भी 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए। हो सकता था कि 1 2 आ जाए, लेकिन कोई जरूरी है क्या कि 1 1 1 2 1 2 3 ही आएगा? नहीं, हो सकता था कि पहले डाइस पे 2 आ जाए, पहले डाइस पे 2 आ जाए, तो पहले डाइस पे जैसे ही 2 आता था 2 1। नहीं आया बात समझ में? फिर कितना? 2 2 2, फिर कितना? 2 3, फिर कितना? 2 4, फिर कितना? 2 5, फिर कितना? 2 6। नहीं आया बात समझ में? 2 6। अच्छा ये तो हमने बताया, क्या 2 ही आ सकते थे क्या? नहीं 3 भी आ सकते थे, पहले डाइस में 3 भी तो आ सकते थे, नहीं आ सकते थे क्या? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 आ सकते थे। उसी तरीके से 4 1 आ सकता था कि नहीं? अरे बोलो ना, आ सकता था कि नहीं? 4 1 पूरा लिख ही देता हूं मैं। 4 2, 4 3, 4 5, सॉरी 4 4 ना, 4 4, 4 5, 4 6 आ सकता था। फिर आगे क्या आ सकता था? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 हो सकता था कि नहीं हो सकता था? अगला क्या हो सकता था? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 पॉसिबल है? हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए मेरे पास? 36 आ गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए? 36 आ गए, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितने आ गए? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 36, और 36 को या तो मैं 36 बोलूं नहीं तो 6 की पावर 2 बोलूं, बात बराबर ही है। बात समझ में आई क्या? अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं बात करूं सुनना जरा सा, मतलब बेकार वाली बात करूं, बेकार वाली बात, यदि 2 डाइस को उछाला, ये आगे आएगा लेकिन अभी मैं पूछना चाह रहा हूं, यदि 2 डाइस उछालते हैं अपन, तो क्या उसकी मिनिमम जो सम है 2 डाइस को उछाला और जो उस पर अंक आया, उसका मिनिमम सम 1 हो सकता है क्या? तो मिनिमम सम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है?
मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12। नहीं आया बात समझ में? अरे मिनिमम सम कितना हो सकता है? 2। यदि सम की बात करें तो मिनिमम सम कितना हो सकता है? 2, और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि 2 डाइस को उछाले तो सम में लिखना सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस कितने से? मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 13। मैक्सिमम कितना हो सकता है? या तो 2 होगा नहीं तो 2 से बड़ा होगा। नहीं आया बात समझ में? या तो 2 होगा नहीं तो 2 से बड़ा होगा, या फिर 2 के बराबर होगा, नहीं तो 13 होगा, नहीं तो 13 से छोटा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो चमका कि नहीं चमका? हाँ, तो सम कितने हो सकते हैं? सॉरी 12, सॉरी शक्तिमान, 7 उछाल दिए, 7 और 6 कर दिए, 12। आया बात समझ में? नहीं आया? अरे बोलना आया ना? नहीं आया बात समझ में? अच्छा, तुमसे क्वेश्चन कैसे राइज करेगा कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या बोलोगे? 1/36, 1/36। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, मिनिमम सम 2 लाने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/36। नहीं आया? क्योंकि पॉसिबल है कि पहले में ही 1 आ जाए, तो इसका सम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डाइस के केस होते हैं। किसके केस होते हैं? डाइस के। उसी तरीके से यदि 3 डाइस उछाला जाता, कितने डाइस उछाले जाते? 3 डाइस उछाला जाता। तो 3 डाइस उछाला जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं 3 डाइस के लिए कि उसके कितने होंगे बताओ? 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। जितने भी हो उतने हमारे टोटल आउटकम आ जाते। नहीं आया बात समझ? अच्छा, 3 डाइस उछालते तो मेरे पास क्या 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 आ सकता था? 1-1-1 आ सकता था, नहीं आ सकता था? 1-1-2 आता, फिर 1-1-3 आता, फिर 1-1-4 आता, फिर 1-1-5 आता, फिर 1-1-6 आता, आ सकता है? तो वैसे वैसे हमारे कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 216। तो उसको तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है? तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि जितने डाइसेस हैं और डाइसेस पे जितने अंक छपे हैं उसको हम लोग को पावर करना है, ठीक है? जितने फेसेस हैं डाइस के उसके हम लोग को पावर करना है। यदि 2 डाइस उछाला गया तो 6 की पावर 2, 1 डाइस उछाला गया तो 6 की पावर 1, 3 डाइस उछाला गया तो 6 की पावर 3। आया बात समझ में कि नहीं आया बात समझ में? अच्छा, इतना बात समझ में आया। ये अब भी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो किस पे बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस से बात करें। अब आगे आगे की बात है कार्ड, आगे की बात है कार्ड। कार्ड पे बात करते हैं। कार्ड क्या होता है? ताश का पत्ता होता है। क्या होता है? ताश का पत्ता। आप लोगों को पता है कि ताश का पत्ता क्या होता है? खेला है कि नहीं खेला है ताश का पत्ता? खेला है? 29, 89 नहीं खेला? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। या तो 12 हो सकता है, नहीं तो 12 से छोटा ही होगा ना। अरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है? 6 6 6 12। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, तो 12 भी हो सकते हैं, नहीं तो 12 से छोटा होगा। या तो 2 होगा नहीं तो 2 से बड़ा होगा। नहीं आया बात समझ में? तो सम ऑफ 2 डाइस इक्वल टू कितना? अच्छा, उसी तरीके से सम ऑफ 3 डाइस पूछता तो मैक्सिमम कितना जाता? 6 6 6 18, और मिनिमम कितना? 3। नहीं आया? तो इसी में लिख लो कि द सम ऑफ 3 डाइस, सम ऑफ 3 डाइस कितना? 18, और इधर कितना हो जाता? 3। नहीं आया बात समझ में? अरे आया कि नहीं समझ में आया? या तो 18 हो सकता था, नहीं तो 3 हो सकता था। अगला देखिए कार्ड। कार्ड के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? कार्ड के बारे में क्या क्या जानते हैं? कितने तरीके के कार्ड होते 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 हैं भाई? नहीं देखा आज तक? 20 रुपए में तो मिलता है, आज देखना 10 रुपए में मिलता है। हाँ ठीक, ठीक है। कार्ड के बारे में हम लोग समझते हैं कि कार्ड क्या होता है। तो देखो बेसिकली जो कार्ड है वो 4 तरीके के होते हैं, ठीक है? उसमें जो होता है 2 जोकर कार्ड होता है। क्या होता है? 2 जोकर कार्ड होता है, और जोकर कार्ड इज नॉट कंसिडर इन कार्ड। जो जोकर का कार्ड होता है उसको कंसिडर हम लोग नहीं करते हैं। वो क्या होता है कि कोई लफंगा बच्चा होता है ना, उसमें से वो भुलावा देता है, गलती से फाड़ उड़ दिया चाहे हो गया, तो उस जोकर में वो जोकर वाला कार्ड को लेके घुसा देता है उसकी जगह पे।
बात समझ में, इसीलिए जोकर का कार्ड दिया जाता है, ठीक है। खैर वो तो बात अलग बात है, ठीक है। इसमें कार्ड में 4 तरह के कार्ड होते हैं। उसमें तुम देखा होगा कार्ड के अंदर आप देखे होंगे कि एक तो ब्लैक कार्ड होता है और दूसरा रेड कार्ड होता है, देखा है। या तो ब्लैक कार्ड होता है नहीं तो रेड, दो ही तरीके के कार्ड होते हैं, या तो काला होता है नहीं तो लाल होता है। अब काले में 2 तरह के कार्ड होते हैं। काले में कितने तरह के कार्ड होते हैं? 2 तरह के कार्ड होते हैं। अब आप देखना, इसमें काले में 2 तरह के कार्ड होता है। एक होता है ऐसा, ऐसा एक होता है, और एक होता है ऐसा, होता है क्या? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हुकुम का पत्ता। क्या बोलते हैं? हुकुम का पत्ता। होता है कि नहीं हुकुम का पत्ता? काला पान रे, काला पान। अरे मोबाइल में जो खेलते हो 3 पत्ती, उसमें क्या खेलते हो? उसमें देखना काला मारोगे तो तुम जीत जाओगे। हाँ, इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा नहीं, अभी चलते देखते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? चिरी। इसको क्या बोलते हैं? चिरी। लेकिन देखो हम लोग को तो पढ़ना है ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेड। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेड। और इसको बोलते हैं क्लब। अब इधर आता है दिल। क्या आता है? दिल नहीं, इधर आता है दिल, ऐसा ऐसा दिल आता है। उसके बाद एक और कार्ड होता है ऐसा, देखा है कि नहीं देखा है? इसका क्या नाम बोलते हैं? हार्ट। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। नहीं आया बात समझ में? अरे बोलो ना, आया ना? आया कि नहीं समझ में? थोड़ा थोड़ा आया भाई। इसमें क्या हार्ड है कि थोड़ा थोड़ा आया? इसमें क्या हार्ड है? इसमें कुछ हार्ड लग रहा है क्या? इसमें कुछ हार्ड है क्या? इसमें कुछ हार्ड नहीं है। इसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं, काला पान। अरे हिंदी में लिख देता हूं यार, काला पान। क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं चिरी, चिरी। इसको बोलते हैं दिल नहीं, और इसको बोलते हैं ईट, ईट। याद आया? इसको बोलते हैं ईट। नहीं आया बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। अब सुनना जरा सा। अच्छा, आपको पता है कि सबका एक एक होता है, इक्का। ए सब में होता है, ठीक है। ये ए ले लिया, भी ए ले लिया, ये भी ए ले लिया, और ये भी ए ले लिया। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो ए तो निकल गया। अब आ गया 2 2 2 2, 3 3 3 3। आता है कि नहीं आता है? 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6। लिखते जाओ, 6 6। इसमें समझने वाली कुछ नहीं है। नहीं, ये 9 9 9 9, 10 10 10 10, ठीक है। 10 तक यहां तक हुआ। 9 तक ही होता है कि 10 तक होता है? अच्छा, 10 के बाद सुनो क्या होता है। 10 के बाद होता है, 10 के बाद होता है जैक, जे नहीं, जे। उसके बाद होता है क्वीन, और उसके बाद होता है के, किंग। नहीं होता है कि नहीं होता है? अरे बोलना हाँ या ना? अच्छा सुनना जरा सा एक मेरी बात। हम लोग कुछ तो गलती कर दिए। गलती क्या की ना कि एक ही बोर्ड पे बनना चाहिए था ये। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा मुझे फायदा होता। एक ही लाइन में सब रहता। तब तक तुम लोग लिखो उधर, तब तक हम बना लेते हैं। ये लिख लिए क्या? अच्छा, ये 1 मिनट रुको। ए 1 2 3 4 6 7 8 9 10
ठीक है ना। ये किसको बोलते हैं, स्पेड। ये क्या है, स्पेड। ये क्या है, क्लब। और इधर क्या है, हार्ट। और इधर क्या है, डायमंड। ठीक है ना। अरे बात समझ में आना, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए। अच्छा सेम 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 चला के तक, सेम 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 चला के तक, सेम 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 चला के तक, कोई दिक्कत, बन गया ना सब। इधर देख, अरे बन गया ना सब। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिनोमिनेशन। क्या बोलते हैं पूरा को, पूरे कार्ड को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन। अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 52। 52 कार्ड तो 52 सैंपल स्पेस, ठीक है ना। अच्छा रेड के कितने कार्ड हो गए, रेड के कितने कार्ड हो गए, ब्लैक के कार्ड कितने हो गए, 26। और ये वाला भी कितने हो गए, 26। नहीं आया बात समझ में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेड सूट करके, रेड सूट और ब्लैक सूट करके क्वेश्चन पूछेगा। नहीं आया बात समझ में, कि रेड सूट वाले पत्ते को खोला गया, तो रेड सूट के टोटल पत्ते कितने हैं, 26। अब उसमें से आप, तो रेड सूट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 26। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 52। नहीं आया बात समझ में, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा है बात। यदि मान लो कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अभी 52 था, अब उसमें से पूछा कि रेड वाले कार्ड निकलने की क्या संभावना है, तो 1/2। क्यों सर, क्योंकि 26 तो रेड कार्ड है, तो उसमें से कुछ भी निकल सकता था। नहीं आया बात समझ में, 26 रेड कार्ड थे तो उसमें कुछ भी निकल सकता था, और 26 ब्लैक कार्ड थे तो उसमें से भी कुछ भी निकल सकता था। तो 26/52 डेट इज 1/2। आया कि नहीं आया बात समझ में, अरे बात समझ में। तो रेड के कार्ड कितने, 26, और ब्लैक के कार्ड कितने, 26। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब इधर देखो, इसको क्या बोलते हैं, 1 से लेके के तक को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेशन बोलते हैं। लेकिन ये और ये मिला के इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। इसके फोटो होते हैं ना, अरे इसके फोटो होते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं उसको, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने, दैट इज 12। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। अब सुनना, फेस कार्ड कल भी बता दिया था, फेस कार्ड और इक्का को मिला दिया गया। क्या 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 किया गया, फेस कार्ड प्लस इक्का, फेस कार्ड प्लस इक्का इज इक्वल टू क्या बना, ऑनर कार्ड। इज इक्वल टू क्या बना, ऑनर कार्ड। नहीं आया बात समझ में, इज इक्वल टू क्या बनता है, ऑनर कार्ड बनता है। क्या बनता है, ऑनर कार्ड बनता है। अब सुनो, तुमसे पूछा जाएगा कि रेड सूट के क्वीन आने की क्या संभावना है। रेड सूट का जब उछाला गया, रेड सूट के सिर्फ कार्ड को उछाला गया, ठीक है, चाहे निकाला गया रेड सूट में से, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 26। उसमें से मुझे क्वीन चाहिए, उसमें से मुझे क्या चाहिए, क्वीन चाहिए या फिर किंग चाहिए। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता था, मतलब समझ में आ जाएगा ना ये सब बातें, कि नहीं आएगा समझ में, आ जाएगा ना। तो ये तो था तुम्हारा क्या, कार्ड था। इसमें समझ में आएगा डिनोमिनेशन किसको बोलते हैं, ऑनर कार्ड किसको बोलते हैं, फेस कार्ड किसको बोलते हैं। अब आइए टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पे क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पे। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ए फेयर FAIR यानी कि एकदम साफ सुथरा कॉइन को फेंका गया। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट कम्स हेड, if it comes head, if it's come head, if it's come head, then again a coin is tossed, then again a coin is tossed,
then again a coin is tossed. If it comes head, then again a coin is tossed. And if it come tail, and if it come tail, it comes tail, then a dice is rolled. Then a dice is rolled. Then a dice is rolled. Rolled, R-O-L-L-E-D, rolled. Then a dice is rolled. What is the number of simple space? What is the number of simple space? ऐसे लिखो चाहे find simple space. Find simple space. चलिए करिए. Find simple space. क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन जेईई मेंस का है. ठीक, हाँ सेम क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही हल्का क्वेश्चन. आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. बस थोड़ा सा सोचेंगे ये क्वेश्चन खट से बन जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे बता दिया गया यहाँ क्या क्या होता है. पहले तो उसको एक एक तरीके से समझो. बोला गया कि एक क्वाइन को टॉस किया गया. अब एक क्वाइन को टॉस किया गया, हाँ 8 आना चाहिए, ठीक है ना. एक क्वाइन को टॉस किया गया तो क्या आ सकते थे, या तो हेड आ सकते थे, नहीं तो टेल आ सकते. यदि हेड आता है, यदि हेड आता है तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि यदि हेड आता है तो देन अगेन ए क्वाइन इज टॉस्ड. यदि हेड आया तो क्या हो सकता था कि एक क्वाइन को और टॉस किया जाता. यदि टेल आता तो एक डाइस को रोल किया जाता. नहीं आया बात, एक डाइस को रोल किया गया. तो एक बात मुझे बताओ कि यदि ऐसा कुछ है, यदि ऐसा कुछ बन रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास एक ही तरीके है इसको सॉल्व करने का कि तुम क्वाइन को टॉस कराते चले जाओ. एक क्वाइन को टॉस कराया गया, एक क्वाइन को आप टॉस कराते तो क्या क्या आ सकते थे, या तो हेड आ सकते थे, नहीं तो टेल आ सकते थे. या तो हेड आ सकता था, नहीं तो टेल आ सकता था. यदि हेड आया, यदि हेड आया तो यदि हेड आया तो मेरे पास एक प्रतिक्रिया है, मतलब एक ही रिस्पॉन्स है क्वेश्चन के अंदर कि यदि हेड आता है देन अगेन एक क्वाइन इज टॉस्ड, तो दूसरा क्वाइन टॉस किया जाता है. यदि हेड आता तो अगेन एक क्वाइन टॉस किया जाता था, यानी कि फिर से या तो हेड आता नहीं तो टेल आता. यही हो सकता था ना. अच्छा, अब बोला गया क्या कि यदि टेल आता, यदि टेल आता तो एक डाइस को रोल किया जाता. एक डाइस को रोल किया जाता. तो डाइस को जब आप रोल करते हैं तो कितनी बारी 6 आउटकम आ सकते हैं. या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है. नहीं आया बात समझ में क्या? तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पूछ रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बराबर क्या? पहले तो एच एच नहीं आया, फिर एच टी आया कि नहीं आया? एच 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 टी, ये तो पहले वाले के खत्म हो गए. उसके बाद कितना? T1, T2, T3, T4, T5 और T6. नहीं आया बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो गए? 8. टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो गए भैया? 8. नहीं आया बात समझ? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा ना. आगे लिखो. हो गया? अगला लिखिए इवेंट. इवेंट, इवेंट टॉपिक डालो. इवेंट, EVENT, इवेंट. अपना 10वां तक का टॉपिक खत्म हो गया. 10वां में जितना पढ़ना था पढ़ना है, यही सब चीज पढ़ना है सेम, ठीक है ना. तो 10वां 11वां का खत्म. हाँ सेम. इस पे क्वेश्चन कुछ ज्यादा बनता नहीं है. अब क्वेश्चन एकदम खुदू टाइप बनता है तो वो तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. सीट के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है. आज हम जब सीट भेज देंगे, ठीक है, तो उसमें देखना 1 से लेके 10 तक में, लेवल 1 में 1 से लेके 10 या 1 से लेके 20 तक में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे. इस पे
जितना आपको समझ में आ गया, यदि पूरा समझ में आ गया तो एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, यदि समझ में नहीं आया तो कहीं कहीं लटक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपना 10th और 11th वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा बच गया है कि मेन टॉपिक, अब जो जेईई एडवांस वाला पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड वाला नहीं पूछता, इसके आगे है, क्योंकि उसके अंदर 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 टॉपिक डालते हैं हम लोग, इक्विप्रोबेबल, एग्जॉस्टिक और इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है इक्विप्रोबेबल। इक्विप्रोबेबल के मतलब क्या होता है कि एक होने से दूसरे का चांस पूरा पूरा खत्म हो जाना, एक होने से दूसरे का चांस पूरा पूरा खत्म हो जाना। अब जैसे मान लो कि जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कि मॉल वाला एग्जांपल दिया था कि अब ऋतिक ये गया 2 लड़की के पास, ठीक है। अब इसने सोचा क्या कि अब ये लड़की दोनों इंतजार कर रही थी क्या कि मुझे प्रपोज करे, ठीक है। अब इसने सोचा कि चल भाई इसके पास चलते हैं, यदि यही मान गई तो फिर दूसरे के पास नहीं जाएंगे, नहीं आया बात समझ में। अब ये बंदा इसी के पास गया और यही मान गई, तो एक का होने से दूसरे का ना होने का प्रोबेबिलिटी बताना, नहीं आया बात समझ में। यानी कि एक जैसे ही हुआ दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, अरे बात समझ में, खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड इक्विप्रोबेबल। आया कि नहीं आया बात समझ में, नहीं आया बात समझ में, अरे घुस रहा है कि नहीं दिमाग में कि एक का होने से दूसरे पे फिर नहीं कुछ होना, दैट इज इक्विप्रोबेबल, बात समझ में। तो इस पे हम लोग ऐसा करो कल बात करेंगे, ठीक है। आज इस पे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए भी आसान हो, ठीक है। एक ही दिन में सारा घुसा देंगे फिर दिमाग भ्रष्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आज हम सीट अभी भेज देते हैं आधा घंटा में, ठीक है, इस पे कर लेना, कोई दिक्कत? क्या हो गया? दे दे, अभी अभी मेरे पास नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही रहने देते। अब तुम लोग कल से कितने बजे आएगा? कल से कितने बजे? 6:30, ठीक है, 6:30 में आओ, 6:30 से 8:30, क्योंकि फिर केमिस्ट्री की क्लास होना है। नहीं अभी इवेंट कर लो, हाँ, क्योंकि 8 बजने वाला है ना, फिर हमको जाते जाते 8:30 हो जाएगा, फिर सर का क्लास होने लगेगा, स्टैंड रहेगा तभी ना क्लास होगा।